आप देख रहे हैं एजेंडा। एजेंडा में हम बातचीत कर रहे हैं आतंकवाद की, और आतंकवाद जिस तरीके से केन्या के अंदर आतंकवादी गतिविधि हुई और पिछले दिनों पेशावर में जिस तरीके से एक चर्च को निशाना बनाकर हमला किया गया और 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ब्रेक के पहले हम बातचीत कर रहे थे और जीडी बख्शी साहब के पास हम जाएंगे। जीडी बख्शी साहब, एक मैं छोटा सवाल करना चाहता हूं कि बार बार जब आतंकवाद की बात होती है या इस्लामी आतंकवाद या जिहादी आतंकवाद, जो भी नाम दे दें इसको, इस आतंकवाद की बात करते हैं तो हम बार बार ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि दरअसल अफगानिस्तान के अंदर जो शीत युद्ध था उसमें अमेरिका ने जिस तरीके से एक तरीके से इनको पैसा दिया, इनको असलहा दिया, इनको बड़ा किया और बाद में अमेरिका उनका निशाना बना। लेकिन जब अमेरिका ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसके बाद से सवाल यह है कि क्या जो ये वहाबी सेक्ट है, क्या ये दरअसल मोनोपोलाइज कर लेना चाहता है पूरे रिलीजन को, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि हिंसा के आधार पर, शस्त्र के आधार पर? क्या ये लड़ाई धर्म के अंदर की लड़ाई है? देखिए, अब हम ज्यादा जो है कोर इशू के ऊपर आ रहे हैं। ओसामा बिन लादेन ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के तौर पे कि उसके मतवाजी एक इस्लामिक इंटरनेशनल जैसे खड़े करने की कोशिश करी, जिसमें कि जो अलग अलग जो जहां पे भी इस्लाम के गुटों की इंसर्जेंसी चल रही थी, उसने उनको कोऑप्ट करके कोशिश करने की कोशिश की, चाहे वो आचे हो फिलीपींस में, चाहे इंडोनेशिया में, चाहे वो थाईलैंड में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे चेचेनिया में, चाहे शिनजियांग में, चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे वो अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर को भी बीच में लाने की कोशिश कर रहे थे। और अब आप इसको नाइजीरिया, केन्या, सोमालिया, सब जगह वो उसने एक इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की। जब आप इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो जो पहली बैटल है इज द बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, इज द बैटल ऑफ आइडियाज। अगर हम ये कहते हैं कि भाई मोस्ट टेररिस्ट आर मुस्लिम, तो वो एक बात है, बट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट अगर आप कहना शुरू करें तो आप ये जो आइडियोलॉजिकल बैटल हैं वो हार गए। बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट, वो प्रिसाइसली ये चाहते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि मदनी साहब जैसे मॉडरेट लोगों की जरूरत है, जो कि साइलेंट मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम के अंदर भी, कि वो अब आतंकवाद के खिलाफ वॉइस उठाएं। याद रहे कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी मदनी साहब की जो मजलिस थी, उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ फतवा पास किया है। देखिए, ये जो है ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है टू मेक इट अ फॉल्ट लाइन वॉर, टू मेक इट अ वॉर बिटवीन सिविलाइजेशंस, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म। लेकिन ये उनका एजेंडा है। ये एजेंडे को अगर आपने फाइट करना है, आपको आइडियोलॉजिकल प्लेन पे फाइट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट। मोस्ट टेररिस्ट सो फार कॉट आर मुस्लिम। देखिए, ये बड़ा सटल, बहुत सटल ये डिफरेंशिएशन है, बट ये बहुत असेंशियल है, बहुत असेंशियल है। नहीं तो अदरवाइज ये आइडियोलॉजिकल प्लेन पे हम बैटल अगेंस्ट टेररिज्म को हार जाएंगे। बख्शी साहब, जो बातें आप कह रहे हैं अच्छी बातें आपने कही, बट मदनी साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल था अभी भी उसका जवाब नहीं मिला। मेरा कहना है कि अगर सिर्फ इस्लाम को आतंकवादी, इस्लामी आतंकवादी कहा जाता तो शिया पर हमले क्यों होते, या अहमदिया पर हमले क्यों होते, या फिर दूसरे जो सेक्ट के लोग हैं उनके पर हमले क्यों होते? मेरा सवाल यह है कि क्या इस्लाम के अंदर यह अंदरूनी लड़ाई है जहां पे वहाबी सेक्ट पूरे इस्लाम को मोनोपोलाइज कर लेना चाहता है और अपने हिसाब से इस्लाम को चलाना चाहता है या बताना चाहता? क्या यह उस लड़ाई का हिस्सा है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शीत युद्ध के बाद की लड़ाई का हिस्सा? मेरा सवाल आपसे यह। आशुतोष, इसमें दो बातें कहना चाहूंगा मैं। जी। एक तो जहां आप अहमदियाज और शियाज के खिलाफ होने वाले हमलों की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की जमीन पर हो रहे हैं, इराक में भी हो रहा, लेकिन ये हमले सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं हो रहे हैं, सबके ऊपर हो रहे हैं। उसमें सुन्नियों के ऊपर भी हो रहे हैं, सुन्नियों की मस्जिदों पर भी होते हैं, शियों के इमाम बाड़ों पर भी होते हैं। अभी रिसेंटली क्रिश्चियंस के चर्च के ऊपर हुआ है हमला, यानी भयानक और अफसोसनाक। इसी तरह से सारे फिरके आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अच्छा, वो उस सारी लड़ाई का इल्जाम हमारी एजेंसियों के ऊपर लगाते हैं कि ये करवा रहे हैं पाकिस्तान के लोग।
अच्छा, अब इसके अलावा आपने एक सवाल एक नया खड़ा किया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर उस सवाल के ऊपर डिबेट किए बगैर, बात किए बगैर हम सही जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे कि क्या ये बड़ी ताकतें करवा रही हैं या बड़ी ताकतों का बोया हुआ बीज है जो एक ऐसा दरख्त बन चुका है जिसने अब उन बड़ी ताकतों को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तो मैं उसी की तरफ पहले आपको कह रहा था कि जैसे अफगानिस्तान का जो सारा मामला है, कई मरतबा इस पर बात हो चुकी है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसी तरह का मामला आज सीरिया में खड़ा किया जा रहा है, इराक को भी इसी तरह से बर्बाद किया है इन्हीं बड़ी ताकतों ने। तो पहले नंबर पर हमको इन बड़ी ताकतों को समझाना होगा। अभी जैसे मौका है कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए और इनसे यह कहे भाई खुदा के लिए आप सीरिया पर रहम कर दीजिए, आप असद को हटाने के नाम पर एक नई बर्बादी खड़ी कर रहे हैं, दुनिया के सामने एक नया बर्बाद इलाका खड़ा कर रहे हैं जहां से फिर वो एक्सपोर्ट होगा टेररिज्म का। आप उन्हें हथियार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यानी इन बड़ी ताकतों को कैसे समझाया जाएगा? बट बुनियादी तौर पर उनको समझाने की जरूरत है। अब वो उसका इस्तेमाल करते हैं जहां जरूरत होती है, कहीं तालिबान का इस्तेमाल करेंगे, क्या ये इस्लाम के अंदर की लड़ाई है? क्या वहाबिज्म जो है ये पूरे इस्लाम को मोनोपोलाइज करना चाहता है? क्या ये वही भी लड़ाई है? क्या अमेरिका की दखलंदाजी को मैं मानता हूं, शीत युद्ध की उपज ये भी मैं मानता हूं, लेकिन क्या जो वहाबिज्म आ चुका है, अलकायदा जिसको प्रोपेगेट करता है, माननी पड़ेगी ये बात। देखिए, इस बात को माने बगैर नहीं निकल सकते हम कि इस्लाम के जो इंटरप्रिटेशन इन लोगों ने किया है, उस इंटरप्रिटेशन की वजह से लोगों के मिजाज में शिद्दत आई है। तो उसके लोगों के मिजाज में शिद्दत आई है, लेकिन सिर्फ यही चीज जिम्मेदार नहीं, इससे ज्यादा बड़ी चीज जो है वो बड़ी ताकतों का अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपनी पावर को ग्रैब करने के लिए, एरियाज को कंट्रोल करने के लिए बड़ी ताकतों ने उन ताकतों को इस्तेमाल किया है जो गलत इंटरप्रिटेशन कर रही है। बिल्कुल। अमित, आप कैसे सवाल का जवाब देना चाहेंगे? आशुतोष, आप जरा दोबारा कहिए, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरा सवाल यह है कि भाई एक जमाना था अमेरिका ने आतंकवाद के बीज बोए अफगानिस्तान के रास्ते से, और बार बार अमेरिका के खिलाफ नफरत की बात है, लेकिन बाद में वहाबिज्म बहुत तेजी से उभरा। अलकायदा की जो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है वो दरअसल वहाबिज्म का इंटरप्रिटेशन है जो सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करता है जिसको। तो क्या वहाबिज्म अब इस्लाम को मोनोपोलाइज कर रहा? मॉडरेट टेंडेंसीज और एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज के बीच में लड़ाई है, और ये हर मजहब में है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप असम का सवाल ले लें, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो एक संगठन है, जो सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहता है कि भारत से वो अलग हो जाए। उसको हम उल्फा कहेंगे या हिंदू पृथकतावादी संगठन कहेंगे? हम एलटीटी का मामला ले लें, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम चाहता था, और बाय द वे सुइसाइड बॉम्बर्स का जिस तरह से एलटीटी ने प्रयोग किया और किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया, तो इनको हम क्या नाम देंगे? तो ये सब चीजें, ये कई चीजें आइडियोलॉजी से प्रेरित होती हैं। अगर हम अल शबाब की बात करें तो अल शबाब चाहता है कि जो कीनिया के जो ट्रूप्स है वो सोमालिया से निकल जाएं। ये वजह हो सकती है कि इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। तो ये बहुत मामला सिर्फ रिलीजन को लेकर नहीं है, मजहब को लेकर नहीं है, इसमें तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप चीन की बात करें या रशिया की बात करें, तो जो लोगों के डिससेटिस्फैक्शन है सरकार के और जिस तरह की ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज हैं उनको लेकर कई बार ये मजहबी शक्ल ले लेता है। लेकिन मोटी बात यह है कि भारत जैसे देश में जहां संविधान है, जहां सेक्युलरिज्म है, जहां डेमोक्रेसी है, वहां पर हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी और मजहब का प्रैक्टिशनर हो, उसको कायदे कानून से चलना चाहिए। और कोई भी अगर बड़ी एलिजेंस उसकी नहीं हो सकती, चाहे वो रिलीजियस हो या कोई और हो, उसको कायदे कानून और संविधान के अनुसार चलना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बैटल एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट्स का है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या अन्य देशों में हो, वहां पर इन्हीं लोगों को, इन्हीं मजहब के लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार हर जो फैमिली है, हर परिवार है, वो चाहता है कि अपनी जिंदगी सुकून से बिताए, अपनी नौकरी करे, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, और ताकि अपने बच्चे खुशहाल घर लौट के आ सके। ये सबसे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आदमी या परिवार रहता हो, यही चाहता है। और ये जो भी
फोर्सेस हैं, चाहे वो स्टेट की फोर्सेस हैं, लड़ाने वाली फोर्सेस हैं, इनके खिलाफ मुहिम चलाना जरूरी है और इनके खिलाफ जो पॉलिटिकल बैटल है वो मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक है। आपके कहने में ये नरमपंथी गरमपंथी के बीच की लड़ाई है। पुष्पे जी, आप सवाल के जवाब देंगे कि ये दरअसल धर्म के अंदर का धर्म युद्ध है? नहीं, मुझे लगता है दोनों बातें हैं। ये हर धर्म के भीतर कट्टरपंथी और उदारपंथी मध्यमार्गी के बीच की लड़ाई है। दूसरी बात जो अमित कह रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि कट्टरपंथी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, सांप्रदायिक अतिवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, मजहबी फसाद के खिलाफ, वो हर देश समाज को अपनी तरह से लड़नी है। जो भारत यदि जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो यहाँ सिर्फ एक पवित्र किताब हो सकती है, वो संविधान है। उससे ज्यादा बड़ी आस्था किसी और पवित्र किताब की नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है वो सोमालिया, चीन, चेचनिया से फर्क होनी है। यहाँ कबायली हिंसा वैसी नहीं है जैसी अफगानिस्तान में है। भारत वैसा असफल राज्य नहीं है जैसा पाकिस्तान में है। हमारी समस्या उस तरह सच और सुलह की नहीं जैसी श्रीलंका की है। मुझे लगता है सारी बातें ध्यान में रखने की हैं और हमको बहुत सरलीकरण इसमें करने की जरूरत नहीं। और जहां से मैंने बात शुरू की थी, मुझे लगता है बुनियादी संघर्ष ये अन्याय के खिलाफ है, असामाजिक विषमता के खिलाफ है, जिसको एक धार्मिक सांप्रदायिक जामा पहनाने का काम होता है। एक छोटी बात मैं अंत में जोड़ना चाहता हूँ। मदनी साहब ने बार बार बड़ी ताकतों का जिक्र किया। ये बहुसंख्यक नहीं है, ये बड़ी ताकत सिर्फ एक है जो वहाबी इस्लाम को बढ़ावा देती रही है पेट्रो डॉलर के साथ अपनी तेल भंडार पर इजारेदारी के कारण। और मध्य एशिया हो या दुनिया में कहीं और, अमेरिका की जिम्मेदारी इसके लिए स्पष्ट है। आप कह रहे हैं अमेरिका की जिम्मेदारी स्पष्ट, लेकिन आज अमेरिका खुद इससे एक तरीके से परेशान है। आप इसको कैसे डिफाइन करें? परेशान नहीं है, वो बदले में हमला करने के नाम पर उसने सत्ता परिवर्तन जो किया है, अफगानिस्तान की तबाही, सीरिया की तबाही, इराक की तबाही, लीबिया की तबाही, पाकिस्तान का दिवालियापन, ये सारे के सारे काम अमेरिका के फायदे में हुए हैं। एक दहशतगर्द हमले का बहुत बड़ा फायदा अमेरिका को विदेश नीति और अर्थनीति में हुआ है। जी बख्शी साहब, आप कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये बात माननी होगी कि ये जो सारा दौर, ये जो जिहादी टेररिज्म का जो शुरू किया गया था, ये अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों को उकसाकर वहाबिज्म को एज अ टूल बनाकर उसको वहां पे शिकस्त देने के लिए किया गया था ताकि वियतनाम का वो बदला रूस से ले सके। लेकिन बात यह है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन में सबसे बड़ा ब्लो बैक जो हुआ वो जब यही मुजाहिदीन अमेरिका के खिलाफ लग गए और उन्होंने वहां पे 9/11 को वहां पे करके 3000 अमेरिकी जो नागरिकों को मारा, तब से अमेरिका ने पलटवार किया है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं पंत जी के साथ कि वो काफी सफल रहे हैं इस पलटवार में। और इस पलटवार में वो अभी भी इस्लाम के अंदर जो दो बड़ी जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन, अब उसका बड़ी बखूबी से इस्तेमाल आप देख रहे हैं मध्य एशिया के अंदर, जहां की लड़ाई जो है तकरीबन इस फॉल्ट लाइन के ऊपर चल रही है। और ये जो टेररिज्म का भी जो सेकंड फेज है, इसके अंदर भी आजकल ये वहाबी और जो शिया इस्लाम है, इसका भी क्लैश जो है ये इंजीनियर किया गया है। और आप देख रहे हैं कि अल कायदा का इस्तेमाल हो रहा है सीरिया के खिलाफ। अल कायदा के गुट इस्तेमाल किए गए थे लीबिया के खिलाफ, तेल हासिल करने के लिए, गैस हासिल करने के लिए। तो इनका इस्तेमाल भी बखूबी से किया जा रहा है। लेकिन जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, हमको बड़ा क्लियर है होना चाहिए कि आतंकवाद का कोई मजहब हम ना बनने दें। ये इनकी कोशिश रहेगी कि इसको मजहब से जोड़ें कि हमारी नजरों में हर मुसलमान टेररिस्ट है। अगर हम इस दर्जे पे गिर गए तो हम जो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि फिर हमको आइडियोलॉजिकल प्लेन पे ये बैटल, द बैटल इज फॉर द आइडियाज, द बैटल इज फॉर द माइंड्स ऑफ मेन। बिल्कुल बिल्कुल। बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साथी साहब मदनी साहब और अमित और पुष्पे जी इस पूरी बातचीत में शिरकत करने के। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि ये जो पूरी की पूरी आतंकवाद की लड़ाई, दरअसल इसका कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म का सहारा लेकर ही आतंकवाद को हवा दी जाती है और आतंकवाद के लिए जो नया काडर है वो तैयार किया जाता है। इसलिए मेरी अपनी समझ ये कहती है कि धर्म में ही इसका रास्ता भी खोजना पड़ेगा और धर्म को ही इसका निराकरण भी करना पड़ेगा। इससे अलग अगर उसका हम देखने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत हल न निकल पाए। मेरा साफ तौर पर यह मानना है। ivanco.com पर हमने एक सवाल पूछा था, क्या अलकायदा जैसी विचारधारा का विरोध धर्मगुरुओं को ही करना होगा? इस सवाल के जवाब में क्या है हमारे दर्शकों की राय और क्या है देश का मिजाज, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।